ये जो अभी आपने देखा, शायद इससे पहले ऐसा दृश्य आपने कभी नहीं देखा होगा। इस तरह का भारत हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि लोग यूं ही सड़कों पर चलने को मजबूर हो जाएंगे और इन सब गरीब मजदूरों को घर पहुंचाने के बजाय मुंह पर गमछा लपेट के आत्मनिर्भर बनने का ज्ञान दे दिया जाता है और पूरे देश के सामने 20 लाख करोड़ का पैकेज को फेंक दिया जाता है। इन सब के बीच जो सवाल होना चाहिए वो सवाल बड़ी रकम के सामने कहीं ना कहीं दब सा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जैसे लोगों के बीच ये सवाल आज भी जिंदा है। सवाल है कि जब 20 लाख करोड़ पैकेज से आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात की जा सकती है तो कुछ 100 करोड़ रुपए खर्च करके इन पैदल चल रहे मजदूरों को इनके घर तक क्यों नहीं पहुंचाया जा सकता है। सवाल है कि जब ये भीड़ रहेगी ही नहीं तो आप किसके दम पे आत्मनिर्भर भारत बनाइएगा। आप भूल रहे हैं क्या, यही भीड़ है जिसने दिल्ली को दिल्ली बनाया और मुंबई को चमकाया और सूरत की सूरत सुधारी है। इन्हीं के दम पर फैक्ट्री है, धंधे है, पब है, मॉल है और इन्हीं के दम पर पत्रकार है, नेता है, बुद्धिजीवी है, लेखक है और हम जैसे लोग हैं। यही भीड़ है जिसके सीने से निकलने वाले पसीने के दम पर आपके $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना खड़ा है। यही भीड़ है जो थाली बजाती है और दिए जलाती है और रात 8 बजे टीवी खोलकर आपका इंतजार करती है। लेकिन आप तो मुंह पर गमछा लपेटे कुछ दिनों से मेरा भाषण ही तेरा राशन है वाली मुद्रा में है। इधर भीड़ खाली पेट 20 लाख करोड़ के जीरो गिनते हुए सोच रही है कि आत्मनिर्भर भारत के विज्ञापन में वो किस जगह पे खड़ी होगी। पैदल चलते लोगों की थकी निगाहें ये जानना चाहती है कि देश और राज्य का वो कौन सा तंत्र है जो अपने ही नागरिक को उनके घर तक नहीं पहुंचा सकता। क्या इतने संसाधन विहीन थे हम? शायद नहीं। इसलिए माफ़ कीजिएगा प्रधानमंत्री जी, हमारे भोजपुरी में ना एक कहावत कही जाती है, लग्गी से पानी जन पियाब रे बाबू। अब इस देश का तंत्र जनता को लग्गी से पानी पिया रहा है। जिनको तत्काल में खाना और पानी चाहिए उनको आत्मनिर्भर और लोकल से वोकल का मंत्र देकर 20 लाख करोड़ के जीरो गिनवाए जा रहे हैं। लेकिन जानते हैं दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है कि मुझे इस तरह का बात नहीं करना चाहिए था। मुझे डरना चाहिए था क्योंकि अब मुझे भी सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। कहा जाएगा कि तुम क्या जानो देश कैसे चलता है। मैं भी जानता हूँ कि कमरे में बैठकर भाषण देना दुनिया का सबसे आसान काम है, लेकिन इस सवाल से कैसे मुंह मोड़ लूँ कि जब 20 लाख करोड़ रुपए खर्च करके देश की इकोनॉमी को बचाया जा सकता है तो कुछ 100 रुपये खर्च करके इन इकोनॉमी को बचाने वाले को क्यों नहीं बचाया जा सकता है। लेकिन मैं देख रहा हूँ इस देश के बौद्धिक चरण को। यहाँ सवाल करने वाले हाशिए पर धकेल दिए जाते हैं और सवाल से समर्थन और विरोध करने वाले मज़े में होते हैं। मुझे यकीन हो गया है कि यहाँ पर 2 ही किस्म के लोग होते हैं, या तो आंख मूंद कर किसी के सपोर्ट में खड़े रहेंगे या फिर आंख मूंद कर किसी के विरोध में खड़े रहेंगे। या तो वो किसी को भगवान मानते हैं या फिर किसी को शैतान। न जाने क्यों मुझे इन दोनों अथियों से चिढ़ होने लगी है। यही कारण है कि मेरे जैसे लोग लिखना और बोलना कम करती हैं। और यह सब देख के हैरान रह गया कि मोदी की आलोचना करने वाले को भीड़ से निकलकर एक भक्त या तो वामपंथी या फिर कांग्रेसी करा देते हैं। अगर आपने उलट कर राजमाता और उनके युवराज से या फिर बाबूजी के राजनीतिक को ढो रहे राजनीतिक राजकुमार से सवाल कर देते हैं तो कुछ बुद्धिजीवी आपको भक्त का सर्टिफिकेट लाल कागज पर जारी कर देता है। वही आपने गलती से वामपंथियों के बौद्धिक बेईमानियों को आईना दिखा दिया, तब तो आप तथाकथित इस समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं। यही कारण है कि मैंने मान लिया है यहाँ संतुलन बहुत मुश्किल है। सत्य एक भ्रम है, निरपेक्षता एक ढोंग है और संवेदना एक बाजार है। एक बुद्धिजीवी अपने हिस्से का सामान लेकर जब तक बाजार में घूमता रहता है तब तक वो प्रासंगिक बना रहता है, वरना गायब हो जाता है। मुझे यकीन हो गया है कि मेरे जैसे लोग शायद सुने और पढ़े नहीं जाएंगे, क्योंकि अब वो हर वक्त किसी का गुणगान करने या फिर किसी का विरोध करने की कला में माहिर नहीं हो पाएंगे। लेकिन इतना तो तय है कि चाहे हम प्रासंगिक बने रहें या नहीं रहें, लेकिन जब भी देश के हाशिए पर खड़ा आम आदमी के ऊपर संकट आएगा तब हम ना तो सत्ता के साथ खड़े रहेंगे ना ही किसी विपक्ष के साथ खड़े रहेंगे, लेकिन हम खड़े रहेंगे। हम अटैची पर अपनी संतान को लेकर रोड पर घसीटने वाली माँ के साथ खड़े रहेंगे। हम उन हाथों के साथ खड़े रहेंगे जिस हाथ को थामने वाला कोई ना बचा हो।
हम उन आँखों के साथ खड़े रहेंगे जो पानी के खाली बोतलों और भोजन के बिखरे पैकेटों को टुकुर टुकुर देखकर अपनी किस्मत को कोस रहे हैं। हम उन पैरों के साथ खड़े रहेंगे जो अपने मरे हुए सपनों को लेकर वक्त की कठिन चढ़ाइयों को चढ़ रहा है। हम तय करेंगे कि भूख के साहित्य और मजबूरी की कविता को लाचारी के छंदों में लपेट कर कभी ना बेचें। हम पहले आईना देखेंगे फिर दूसरों को दिखाएंगे, क्योंकि 70 सालों से अंधे ही तो आईने बेचते हुए आए हैं और हम इन आईने में अपनी मनपसंद छवियों को देखते हुए आए हैं। इस महामारी में अब इस चलन को खारिज करने की सख्त ज़रूरत है, इसे सरे से निकालने की सख्त ज़रूरत है, चाहे सरकार किसी की भी हो। ज़रूरत हो तो सरकार से सवाल किया जाए, काम अच्छा लगे तो उसका तारीफ भी किया जाए और ख़राब लगे तो झट से विरोध किया जाए और मन करे तो सरकार को सलाह भी दिया जाए। क्योंकि यह ज़रूरी नहीं है कि आप अपने कमरे में इस वीडियो को देखते हुए बचे रहेंगे। यह भयानक दौर है, कुछ भी हो सकता है। कल आप भी अपने भूखे बच्चों को लेकर पैदल चलते उस मजबूर भीड़ का हिस्सा बन सकते हैं। आप भी भूखे और प्यासे चिल्ला सकते हैं और तब शायद आपको यह सोचकर बेहद अफसोस होगा कि इस अंध समर्थन और अंध विरोध की परंपरा ने इस देश की जनता के साथ सबसे बड़ा धोखा किया है।